नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि क्या ये जो जीवन हम जी रहे हैं बस यही सब कुछ है या इसके आगे भी कुछ है? आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर समय, आत्मा और हमारे होने के मकसद पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो मानती है कि हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ी चक्र की तरह घूमती हुई यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक फलसफे वाला सवाल नहीं है, ये एक ऐसा ख्याल है जो जिंदगी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। अगर हमारा वजूद सिर्फ एक जिंदगी का नहीं बल्कि 84 जन्मों की एक लंबी कहानी का हिस्सा है, तो फिर आज हम जो भी करते हैं उसके मायने कितने बदल जाएंगे, है ना? और यही एक सवाल इस पूरी यात्रा की बुनियाद है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी दुनिया से जिसकी आज हम शायद सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। स्रोत इसे सतयुग कहता है, यानी स्वर्ण युग। एक ऐसा वक्त जब हर चीज परफेक्ट थी, कोई कमी थी ही नहीं। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ अपनी सबसे बेहतरीन अवस्था में था। बस एक पल के लिए इस ख्याल में डूब जाइए। स्रोत का कहना है कि ये कोई मिथोलॉजिकल कथा नहीं है, बल्कि ये हमारी ही भूली बिसरी कहानी है। एक जमाना था जब हम देवी देवता थे, शांति, प्रेम और खुशी जैसे गुणों से भरपूर। दुनिया सच में एक जन्नत थी जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। स्रोत में इसका बहुत विस्तार से जिक्र मिलता है। इंसान, जानवर, प्रकृति, सब कुछ अपनी सबसे शानदार हालत में था। न कोई बीमारी, न कोई दुख, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आनंद और खुशहाली। एक ऐसे दुनिया जहां सब कुछ फर्स्ट क्लास था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना बढ़िया था तो आज दुनिया इस हाल में कैसे पहुंच गई? यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, आत्मा के नीचे उतरने का सफर, यानी उस परफेक्ट अवस्था से गिरने की कहानी। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है सतयुग, जहां आत्मा पावन है, यानी एकदम पवित्र और शक्तिशाली, और दूसरी तरफ है कलयुग, जहां आत्मा पतित यानी अपवित्र और शक्तिहीन हो गई है। और ये सिर्फ बाहर के हालात का बदलाव नहीं था, ये तो आत्मा की अपनी असली हालत में आया एक बहुत गहरा बदलाव था। देवी देवताओं से हम साधारण संघर्ष करने वाले इंसान बन गए। और हाँ, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो पूरे 84 जन्मों तक चली। इसको ऐसे समझिए जैसे एक फुल चार्ज की हुई बैटरी जन्म दर जन्म धीरे धीरे डिस्चार्ज होती चली गई। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती गई, उसने मदद के लिए बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया, और यहीं से भक्ति मार्ग की शुरुआत हुई। लेकिन आखिर में लौह युग आते आते बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और आत्मा अपनी असली पहचान ही भूल जाती है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी उम्मीद की एक किरण नजर आती है, और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक परम मार्गदर्शक का आगमन होता है जो इस गिरावट को रोकने और हमारी खोई हुई शान को फिर से पाने का रास्ता दिखाने के लिए आता है। लेकिन ये मार्गदर्शन, ये मदद वैसे नहीं आती जैसे हम सोच सकते। कोई बादलों की गड़गड़ाहट नहीं, कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं। स्रोत बताता है कि परम पिता एक बहुत ही साधारण इंसान के तन में आते हैं, बिना किसी तामझाम के। और इसमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है कि सबसे बड़ी सच्चाई अक्सर सबसे सादे रूप में ही सामने आती। अब ये जो नया रास्ता है, ये पहले के रास्तों से यानी भक्ति मार्ग से बिल्कुल अलग है। स्रोत के अनुसार भक्ति मार्ग एक बाहरी खोज है, जहां हम जवाब बाहर ढूंढते हैं और हमें अक्सर सिर्फ थोड़ी देर का सुकून मिलता है। लेकिन ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये एक अंदर की यात्रा है जो आत्मा को सीधे सीधे ठीक करती है, न कि सिर्फ उसे अस्थायी राहत देती है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव लाएं कैसे? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है, जिसे सच्ची कमाई कहा जाता है। जरा एक ऐसी दौलत के बारे में सोचिए जो कभी खत्म ना हो, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कभी फेल ना हो। बस यही वो कमाई है जिसकी बात यहाँ हो रही है। दुनिया का पैसा तो देखिए, आज है कल नहीं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक कमाई है, ये बिल्कुल अलग चीज है। ये आत्मा के बैंक अकाउंट में एक परमानेंट डिपॉजिट की तरह है। एक ऐसी दौलत जिसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसका रिटर्न सिर्फ इस एक जिंदगी के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों के लिए मिलता है। और इस पूरी शिक्षा का, इस पूरी कमाई का जो सार है, वो बस एक शक्तिशाली शब्द में है, मन मना भव।
स्रोत इसे एक संजीवनी बूटी कहता है, यानी हर मर्ज की एक दवा जो आत्मा के सारे दुखों को ठीक करके उसे उसकी असली स्वस्थ हालत में वापस ला सकती है। तो इसका मतलब क्या है? मन मना भव। इसका सीधा सा मतलब है अपने मन को मुझ पर एकाग्र करो। ये उस परम पिता को लगातार याद करने की एक प्रैक्टिस है। इसे एक तरह की आध्यात्मिक सफाई प्रक्रिया समझिए। जैसे आग में तपकर सोना साफ हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये याद आत्मा के ऊपर जमे जन्मों जन्मों के मैल को साफ कर देती है। अच्छा, तो इस सच्ची कमाई का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसके 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, इस ज्ञान को सुनना और समझना। दूसरा, अपनी पहचान को शरीर से बदलकर आत्मा में स्थित करना। ये समझना कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तीसरा और सबसे जरूरी, उस पिता को लगातार याद करना। यही इस पूरी प्रक्रिया का इंजन है। और आखिर में नतीजा क्या होगा? पिछले कर्मों का बोझ यानी पाप इस याद की आग में जलकर खत्म हो जाएंगे। और अब बात आती है कि इस सारे मेहनत का इनाम क्या है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। स्रोत इसे वर्षा कहता है, यानी एक दिव्य विरासत। ये सिर्फ एक बेहतर जिंदगी नहीं है, ये तो उस पूरे स्वर्ग को, उस जन्नत को वापस पाने की बात है जो कभी हमारी थी। ये अपने जन्मसिद्ध अधिकार को फिर से हासिल करना है। और ये विरासत कितनी बड़ी है! 1 जन्म, 2 जन्म नहीं, पूरे 21 जन्म। सोचिए, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आज किया जाए और उसका रिटर्न अगले 21 जन्मों तक मिलता रहे। ये सिर्फ एक जीवन की खुशी नहीं, ये तो हजारों साल की शांति और समृद्धि की गारंटी है। ये है अल्टीमेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस विरासत में मिलता क्या क्या है? अरे ये सिर्फ मन की शांति नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये है दुनिया की बादशाही। एक ऐसा शरीर जिसे कभी कोई बीमारी ना हो, एक ऐसी जिंदगी जहां समय से पहले कोई मौत ना हो, अमरता की भूमि का मालिक बनना। सीधे शब्दों में कहें तो अपनी आत्मा की पूरी क्षमता को अनलॉक करना। तो आखिर में बात सिर्फ एक फिलॉसफी या अच्छी कहानी सुनने की नहीं है। ये एक बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये एक भिखारी से राजकुमार बनने का सफर है। एक शक्तिहीन, संघर्ष करती आत्मा से दुनिया के एक मालिक में बदलने का। ये सिर्फ दर्शन नहीं, ये अपनी किस्मत को फिर से हासिल करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। अगर आत्मा सच में इस लंबे सफ़र पर है, तो हर कोई किस दिशा में जा रहा है? क्या हमारे कदम हमें वापस अपनी उत्तम अवस्था की ओर ले जा रहे हैं, या हम अभी भी नीचे की ओर ही फिसल रहे हैं? इस स्रोत के मुताबिक अब दिशा चुनने का वक्त और मौका हमारे हाथ में है।